नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय को टाउन से जंक्शन स्थानांतरित करने के प्रयासों का भारी विरोध। शहर के नागरिकों द्वारा बुलाई गई महापंचायत में पहुंचे सैकड़ों लोग। किसानों ने डीएपी खाद उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जयपुर में आयोजित मिस राजस्थान प्रतियोगिता में मुस्कान खारीवाल ने प्राप्त किया तीसरा स्थान। जंक्शन में प्रबुद्ध नागरिकों ने किया अभिनंदन। जूडो की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 6 पदक हासिल कर हनुमानगढ़ लौटे खिलाड़ियों का राजीव गांधी स्टेडियम में किया गया सम्मान। टाउन गौशाला प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का सोमवार को हुआ समापन। कार्यक्रम में सहयोग देने वाले श्रद्धालुओं को किया गया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। टाउन स्थित महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय को जंक्शन शहर में स्थानांतरित करने का मामला तूल पकड़ गया है। इस बीच सरकार के इस निर्णय के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अस्पताल को टाउन में ही रखे जाने की मांग को लेकर सोमवार को टाउन की हिसारिया मार्केट स्थित अग्रसेन चौक पर महापंचायत बुलाई गई। टाउन शहर में स्थित महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय को जंक्शन शहर में स्थानांतरित करने की चर्चाओं का मुद्दा गर्मा गया है। जिला अस्पताल को जंक्शन में स्थानांतरित करने की चर्चा होने के साथ ही टाउन शहर के लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। इस जिला अस्पताल को टाउन में ही रखे जाने को लेकर सोमवार को टाउन की हिसारिया मार्केट स्थित अग्रसेन चौक पर महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत में टाउन शहर के प्रबुद्ध नागरिक, व्यापारी, राजनीतिक व सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग एकत्रित हुए। सबने एक स्वर में कहा कि वे किसी भी हालत में जिला अस्पताल को जंक्शन शहर में स्थानांतरित नहीं होने देंगे। इसके लिए उन्हें आंदोलन का रास्ता ही क्यों न अख्तियार करना पड़े। बाकायदा जरूरत पड़ने पर आंदोलन करने के लिए महापंचायत स्थल पर एक सामूहिक संघर्ष समिति का भी गठन किया गया। महापंचायत में मौजूद टाउन शहर के नागरिकों ने इस बात को लेकर रोष नजर आया कि जब मेडिकल कॉलेज जंक्शन में बन रहा था तो राजकीय जिला चिकित्सालय टाउन में प्रस्तावित है, तो इसे शिफ्ट क्यों किया जा रहा है। महापंचायत स्थल पर हुई सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता देवेंद्र पारिक ने कहा कि राजकीय मेडिकल कॉलेज की घोषणा से जिले के लोगों में खुशी का माहौल था, लेकिन विशेषकर टाउन शहर के लोगों को जब यह पता चला कि राजकीय जिला चिकित्सालय को जंक्शन में स्थानांतरित किया जा रहा है, तब टाउन शहर के लोगों की यह खुशी काफूर हो गई। इसके खिलाफ टाउन क्षेत्र के लोग विरोध जताने पंचायत में उमड़े हैं। उन्होंने कहा कि राजकीय जिला चिकित्सालय 8 मंजिला इमारत में टाउन में ही बनना प्रस्तावित था। जिला चिकित्सालय के लिए सभी सुविधाएं भी टाउन क्षेत्र में मौजूद हैं, लेकिन जगह का बहाना बनाकर जिला अस्पताल को टाउन से जंक्शन स्थानांतरित किया जा रहा है। लेकिन टाउन क्षेत्र की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि विरोध जताने वाली भीड़ की मात्र यह शुरुआत है, लेकिन राजकीय जिला चिकित्सालय को टाउन में ही नहीं रखा गया तो इसके खिलाफ बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के इस बड़े जन आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ेगा। देवेंद्र पारिक ने स्थानीय विधायक के उस बयान की भी निंदा की जिसमें कहा गया कि टाउन में बच्चों एवं महिलाओं के लिए अलग से जच्चा बच्चा ब्रांच खोली जाएगी। इस बयान पर पारिक का कहना था कि सरकार व जनप्रतिनिधि की ओर से टाउन क्षेत्र के लोगों के साथ भेदभावपूर्ण सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजकीय जिला चिकित्सालय को टाउन क्षेत्र में रखने के लिए अगर धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा तो वे पीछे नहीं हटेंगे। महापंचायत में बोलते हुए एडवोकेट नितिन छाबड़ा ने कहा कि टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय से मात्र मरीजों को चिकित्सा सुविधा ही नहीं मिलती, बल्कि यह अस्पताल हनुमानगढ़ अर्थव्यवस्था के लिए भी हितकारी है। इससे काफी लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। मरीजों को अधिक दूरी तय कर जंक्शन जाना पड़ेगा। इसके खिलाफ संघर्ष समिति की ओर से जो भी लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया जाएगा उसका समर्थन किया जाएगा। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि तकरीबन सभी सरकारी कार्यालय जंक्शन क्षेत्र में है। टाउन क्षेत्र में एकमात्र राजकीय जिला चिकित्सालय उसे भी जंक्शन में स्थानांतरित किए जाने की तैयारी की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो कई लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। महापंचायत में जुगल किशोर गौड़, प्रेम सेतिया, दर्शनलाल गर्ग, प्रदीप एरी, पवन मित्तल सहित अन्य लोगों ने अपने अपने विचार रखे। नवा जो हमारा मेडिकल कॉलेज बन रहा है वहीं पर ले जाया जा रहा है पूरा का पूरा, जबकि पहले ये तय हुआ था कि हमारा जो मेडिकल कॉलेज वहां बनेगा, लेकिन जो जिले का मुख्य जो चिकित्सालय जो बड़ा हॉस्पिटल है वो यहीं पर रहेगा। हनुमानगढ़ टाउन का जो राजकीय चिकित्सालय वहां पर कितनी हमारी सामाजिक संस्थाएं सेवाएं दे रही, कितने लोगों का वहां पर इलाज हो रहा है। मेडिकल कॉलेज बनने की जब शुरुआत हुई थी सब लोगों ने खुशियां मनाई, हमारे व्यापारियों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे विद्यार्थियों ने, किसानों ने, सबने। लेकिन हमें ये कि यहाँ पर बड़ी बिल्डिंग बनेगी, बड़ा कई मंजिला इमारत बनेगी, 400 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। मित्रों, वो एक मारवाड़ी में कह दो चाहे वो कैसे ही कह दो का पहला सुख निरोगी काया, यानी स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। आज कोई छोटी से छोटी बीमारी या कोई दुर्घटना या किसी प्रकार का कोई कारण है तो हम सब भागते हैं कि यार ट्रॉमा वार्ड ले चलो, वो कर लेंगे। इसको हम लोग को रोकना होगा, एक ही सामने खड़ा होना होगा। हम डर के बैठेंगे, हम चुप बैठेंगे तो ये निरंतर
मान के चलिए हमें घर से निकाल के छोड़ेंगे। आज मेडिकल कॉलेज की यहां से हटने के बाद नमा पे गया, नगर परिषद में बैठक थी। बैठक में यह मुद्दा उठा, उस वक्त आश्वासन दिया गया कि 9 मंजिला भवन यहां पे बनेगा और पूरा हॉस्पिटल यहां पे रहेगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, हॉस्पिटल रहेगा तो हमारे भाई जो यहाँ पे दुकानें हैं, जो यहाँ पे रोजगार जिनका जुड़ा हुआ है, जिनकी रोटी जुड़ी हुई है यहाँ से, उनको फायदा होगा, बाजार को फायदा होगा। कुछ लोग नए चिकित्सक आएंगे, यहाँ पे आबादी बढ़ेगी, इनकम फ्लो बढ़ेगा, बाजार के हर व्यक्ति को फायदा होगा। ये नियम है, लेकिन इस नियम में बहुत बार संशोधन भी किए जाते हैं। शहर की परिस्थिति के हिसाब से उसे परिवर्तित भी किया जाता है। लेकिन अब मैं थोड़ा सख्त बोलता हूँ, जिसका मेरे को नुकसान उठाना पड़ता है। कोई ट्रांसफर हुए, पट्टे कैंप के जो मार्केट की राजनीति है, बिल्डिंग टूटना, जब हमारे नेताओं का बौद्धिक स्तर इतना नहीं है कि वो इस चीज को समझते हैं, तो हम उनसे क्या उम्मीद करते हैं। आज तो मैं क्या बताऊँ क्या खतर है हमारे तो वो लुटिया लुटन लग रही है। आदमी जिए की खातर है, पहले वही होगा कि यार निरोगी रवा के है, कभी चलो कोई हमारी बहन बेटी है, कोई डिलीवरी है, कोई और है, तुरंत भाग जावा प्राइवेट में मारू 40-40 हजार रुपया। अब गरीब आदमी 40 हजार रुपया देगा, गठन डिलीवरी करा दे। अगर वो हॉस्पिटल थे, मेडिकल कॉलेज में बैठा अटैच करके बैठा ले गया तो मार्केट ने निभाने टाउन में कुछ करनी पड़ी, मारबो करियो, जियाबो करियो, के करो जिसकी सत्ता में होगा भी दोस्त मना। देखो इनके अंदर कोई, मैं तो बीजेपी कांग्रेस राज आज किंग हुए, ये लोग समझदार। आज जिकी पार्टी को राज है, बहुत दोस्त भी ऊपर ही मंडे जाओगे, अगर अच्छो काम है तो सब से भी ऊपर ही मंडी जाए। मैं केक रंगा वो तो देखो आगे की लड़ाई है, बहुत लड़ाइयाँ लड़ेड़ी है। पहली बार सोरे साथ जान को नहीं जाने, चाहे मैंने की करना पड़े, गांव गांव ढाणी ढाणी बच्चे ने मिल जाऊंगा बाजार के अंदर, बहुत सुंदर तरीके में लड़ाई लड़ाऊंगा। और आ लड़ाई ये लगेगी कभी राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ में बहुत जबरदस्त आंदोलन है और सीएम विवश हो गए। आ लड़ाई हमारी मान गए और हमारा हॉस्पिटल रख देगो, मेडिकल कॉलेज में मेडिकल का हॉस्पिटल बना देगो। हनुमानगढ़ में जैसे ही मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई, वातावरण था, लेकिन जैसे हनुमानगढ़ टाउन के व्यापारियों को, आम जनता को पता लगा हनुमानगढ़ टाउन से हमारे राजकीय मुख्य चिकित्सालय को स्थानांतरित किया जा रहा है, इस बात का जनता में रोष है। आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के युवा शक्ति, हमारे सभी व्यापारी साथी, चाहे वो फूड ग्रेन मर्चेंट के हों, चाहे कपड़ा यूनियन के हों, चाहे हमारे मुख्य बाजार के किराना यूनियन के हों, सभी संगठनों ने अपना समर्थन किया है और हम एक संघर्ष समिति का गठन करेंगे और जितना भी इस धरना को, इस आंदोलन को आगे चलाना पड़ा, उसके लिए हनुमानगढ़ जंक्शन में कोई भेद नहीं, लेकिन फिर भी अपने नगर के कम से कम टाउन के हित सभी सामाजिक संस्थाएं नेता है, बड़े जनप्रतिनिधि और विशेषकर व्यापार को, टाउन के हित को, राजकीय हॉस्पिटल के पास बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, यहाँ पर उपलब्ध है, वो मेडिकल पहले से चल रहा है, उसको क्यों यहाँ से चाहे वो स्थानांतरित किया जाए। हनुमानगढ़ में जो प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज से संबंधित हॉस्पिटल जो 9 मंजिला भवन बन के पूरा का पूरा संचालित युवा साथी यहाँ पर बैठे, हमें पता चला शिफ्ट कर दिया गया है। उसके शिफ्ट होने से यहाँ पर हनुमानगढ़ टाउन के व्यापार की कमर टूटने का डर है, रोजी रोटी का डर है। ये उस डर के को लेके यहाँ पर सभा की हम चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल यही बने, हनुमानगढ़ टाउन में कि एक व्यापार की जीवन रेखा, ये तो जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरा निवेदन है रोजी रोटी का सवाल जाने नहीं चाहिए। सरकार यही अपील कर रहे हैं कि ये रोजी रोटी का सवाल है या राजनीति का सवाल नहीं है। गाँव के लोग हैं और हर एक से अपील करने का हर व्यक्ति यहाँ पे पहुंचे, क्योंकि कल को यहाँ पर अगर लोग ही नहीं रहे, आबादी नहीं रही, काम नहीं रहा, धंधे नहीं रहे, तो राजनीति किस चीज की? कल को ये स्थिति है, 45,000 की आबादी, 10-20,000 की आबादी हॉस्पिटल के कारण शिफ्ट हो गई यहाँ से, तो 20,000 एक गाँव जैसा रह जाएगा हनुमानगढ़ बन के। इसके अंदर जो आज प्रशासन है, प्रशासन का जो नेतृत्व, चाहे वो सभापति हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो राज्य सरकार है, ये उन सबका दोष है। हम सबसे आग्रह करते हैं, साहब हमें हमारी रोटी मत छीनिए, हमें जीने दीजिए। विषय पे यहाँ पर एकत्र हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई स्कीम के आधार आप सभी लोगों ने इस गंभीर विषय के लिए समय निकाला, सबसे पहले तो आपका आभार। उसका शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। मैं आपको कुछ दिन पीछे लेके जाता हूँ इस विषय को शुरू करने से पहले।
या यहाँ का जो भूमाफिया है उसकी वजह से व्यवस्था जब हनुमानगढ़ में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई यहाँ पे है तो हम सभी बड़े प्रसन्न हुए उपस्थित है जो कि राज्य सरकार, क्योंकि गंभीर बीमारी में भागना पड़ता था जयपुर, बठिंडा, तो राज्य सरकार जब ये भूमि हनुमानगढ़ टाउन के आसपास अब ये सुविधा हमारे शहर में हमें मिलेगी थी, तो ये क्यों वहाँ जंगल के अंदर इन्होंने बनाया है। शुरुआत में टाउन और जंक्शन के दोनों के बाईपास के ऊपर इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण का और इससे मेरे को नहीं लगता रास्ता बना फायदा होने वाला, और खुशी हुई। किसी को भी नहीं फायदा होने वाला। अखबार में पता लगा हनुमानगढ़ जंक्शन में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन बहुत ही असल बात है संघर्ष की। ये क्षेत्र संघर्ष वीरों का रहा है। हमने इस क्षेत्र में बहुत संघर्ष किया है। हम संघर्ष करेंगे हमारी मांग के लिए कि ये जिला हॉस्पिटल हनुमानगढ़ टाउन में रहे, इसके लिए हमें चाहे कुछ भी संघर्ष करना पड़े। डीएपी खाद दिलवाने की मांग को लेकर क्षेत्र के किसानों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डीएपी खाद दिलवाने की मांग को लेकर क्षेत्र के किसानों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों का कहना था कि शनिवार को दोपहर करीब 3:30 बजे डीएपी खाद के थैलों से भरे 2 ट्रक जंक्शन धान मंडी में आए थे, तब वे मौके पर थे। वहां मौजूद किसानों से कहा गया कि रविवार सुबह डीएपी खाद का वितरण किया जाएगा। इस पर जब किसान रविवार को धान मंडी पहुंचे तो उन्हें वहां काफी देर तक रोके रखा। किसान शाम 5 बजे तक धान मंडी में रहे। शाम को एक अधिकारी के मोबाइल नंबर से कॉल आई। अधिकारी की ओर से किसानों को कहा गया कि उन्हें सोमवार सुबह खाद वितरित की जाएगी। सोमवार को सुबह करीब 11 बजे जब किसान फिर धान मंडी में पहुंचे तो अधिकारियों ने खाद वितरण करने से मना कर दिया। ज्ञापन में किसानों ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई कि उन्हें डीएपी खाद दिलवाई जाए। अगर उन्हें आज डीएपी खाद नहीं मिली तो वे जिला कलेक्टर के सामने धरने पर बैठेंगे। इस मौके पर प्रवीण कुमार, भीमसेन, गुरचरण सिंह, लखविंदर सिंह, हरविंदर सिंह, हरजीवन सिंह, जगतार सिंह सहित अन्य किसान मौजूद रहे। पालेवाल डाणी से आए हैं जी खाद वास्ते। खाद मिल नहीं रही, 4 दिन हो गए जी। डेली कह रहे हैं कल को देंगे, परसों देंगे, खाद नहीं मिली। सब भूखे गए हैं। 4 ट्रक गए हैं, वो पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं। सबसे की वो कहते मुक गई। कलेक्टर के पास आए हैं भी सर खाद मिली, खाद बिना बाण भेले पे हैं। बाण सुख रहे हैं जी। जे रोनी द्वारे करते हैं तो उसका द्वारे लेट हो जाएगी जी। असं कई खाद वास्ते आए, खाद मिल नहीं रही। वो दुकान तो पता कर लो, वो तो कर लो, कितने नहीं मिले। खाद कहते हैं कि ट्रक 3 आए सी, वो किधर गई, किनू बंडेगी। परेशानी तो बहुत है जी। भुखे ते है ये तो परेशानी की है। तुरे फिरते हैं, कदे किधरे भजदे लैन लगी होवे, कदे किधरे भजदे लैन लगी होवे। असं तो सारे पुछ के आ गए। जिथे लैन लगी सी उथों भी आ गए। दुकान बंद पई है, दुकान बंद पई है। लैन लगी सी जिथे दुकान बंद है उथों भी आ गए। उस चीज का सानू कोई पता नहीं खाद कितने। जयपुर में आयोजित मिस राजस्थान प्रतियोगिता में 3य स्थान हासिल करने वाली हनुमानगढ़ की बेटी मुस्कान खारीवाल का जंक्शन में आयोजित एक कार्यक्रम में अभिनंदन किया गया। विगत दिनों जयपुर में मिस राजस्थान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ की बेटी ने 3रा स्थान हासिल किया। रविवार शाम को जंक्शन स्थित ग्रैंड इन होटल में विजेता मुस्कान खारीवाल का शहर के प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान शहर के नागरिकों ने मुस्कान खारीवाल की मेहनत तथा प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए अन्य युवाओं को भी प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस मौके पर अपनी सफलता बारे चर्चा करते हुए मुस्कान खारीवाल ने कहा कि सफलता के लिए तन और मन दोनों का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। कि व्यक्ति जितना मानसिक रूप से स्वस्थ होगा उतनी ही सफलता उसके लिए आसान हो जाएगी। मुस्कान खारीवाल ने बताया कि प्रतियोगिता परिणाम के बाद उन्हें कई संस्थानों से रचनात्मक कार्यों के ऑफर आ रहे हैं। इसी क्रम में वे एक टीवी चैनल के लिए योगा शो भी करने जा रही हैं। इस मौके पर शहर के प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे। योगा ऑब्वियसली फिजिकल बॉडी के लिए तो है ही, बट आप मेंटली अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हो, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो मैं इसको फ्यूचर में एड्रेस करना चाहती हूँ। एंड आई वांट टू एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड दिस इज योगा। मेरा सर्टिफिकेशन जो चल रहा है वो ऑस्ट्रेलिया के एक स्कूल संतोषा स्कूल है, मुझे वहाँ से स्कॉलरशिप मिला था, वहाँ से मेरा सर्टिफिकेशन भी चल रहा है। एंड आगे उन्हें मेरा काम पसंद आएगा तो उनके साथ काम करने भी जाना चाहूँगी। तो ये मेरा फ्यूचर का प्लान है। 12 तारीख को इवेंट हुआ था जयपुर में लीग मिस राजस्थान, मैं उसकी 3rd रनर अप रही और
ये मेरी जर्नी थी। हम लोग 7 दिन अथर्वा रिजॉर्ट्स जयपुर में ठहरे हुए थे। गौरव गौर सर ने ये पूरा कार्यक्रम हम लोगों के लिए, राजस्थान की लड़कियों के लिए बनाया गया था और बहुत ही अच्छा था। वहाँ से 30 लड़कियाँ आई हुई थी पार्टिसिपेट करने के लिए, जगह जगह से राजस्थान के। मैं हनुमानगढ़ से थी, लड़की जोधपुर से, कोटा से, उदयपुर से, जगह जगह ऑडिशंस किए गए थे। करीबन 1000-2000 लड़कियों ने इसमें ऑडिशंस दिए थे और उसमें से हम 30 लड़कियां सेलेक्ट हुए थे और इसमें से रिजल्ट्स 12 तारीख को आए। मैं 3rd रनर अप रही और बहुत ही अच्छा रहा मेरा सफ़र। मैं ये ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी सालों से जानती हूँ और टैलेंट मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ कि इसमें यहाँ पे सिर्फ सुंदरता नहीं देखी जाती, यहाँ पे एक पर्पस देखा जाता है, क्या जाता है ब्यूटी विद अ पर्पस। सो मेरा एक पर्पस था, मैं खुद एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, माइंडफुलनेस की तरफ मेरा रुझान है, तो मुझे था मैं इस प्लेटफॉर्म पे जाऊँ, मैं खुद सिखाती हूँ और मैं उस चीज़ को आगे बढ़ाऊँ और बताऊँ कि ये मैं योगा करवाती हूँ और आप इससे कैसे अपना मानसिक एवं शारीरिक अपना उत्पादन कर सकते हैं। तो यही मेरा पर्पस था। यही जगदीश चंद्रा सर जो CEO है फर्स्ट इंडिया चैनल के, उनको ये चीज़ बहुत पसंद आई। उन्होंने मुझे एक स्पेशल प्राइज़ भी अनाउंस किया 11,000 का और अब मैं उनके साथ उनके शो में भी काम करने वाली हूँ। के लिए योगा शो में मैं जाने वाली हूँ। आज ही मेरा उनसे बात हुआ था। तो ऐसा रहा, योगा को प्रमोट करना चाहती थी, खुद का टैलेंट दिखाना चाहती थी और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिखा गौरव गौर सर के तरफ से प्रोवाइड किया गया, तो इसलिए मैंने उसमें भाग लिया। जूडो की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 6 पदक हासिल कर हनुमानगढ़ लौटे खिलाड़ियों का राजीव गांधी स्टेडियम में सम्मान किया गया। राष्ट्रीय सब जूनियर एवं कैडेट वर्ग जूडो प्रतियोगिता का आयोजन पंजाब के चंडीगढ़ में किया गया। इस प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ के खिलाड़ियों ने एक तरफा प्रदर्शन करते हुए आधा दर्जन पदक जीत लिए। सोमवार को पदक विजेता खिलाड़ियों का जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में राजस्थान जूडो एसोसिएशन के तत्वाधान में सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नथमल डिडेल थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने पदक विजेता खिलाड़ियों का मेडल पहनाकर व माल्यार्पण कर सम्मान करते हुए कहा कि हनुमानगढ़ के लिए बड़ी गौरव और उपलब्धि की बात है, क्योंकि इस प्रतियोगिता के आधार पर राजस्थान खेलो इंडिया के लिए चयनित एकमात्र छात्रा खिलाड़ी हनुमानगढ़ से ही है। यह प्रदर्शन आने वाले समय में क्षेत्र के खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य का संकेत है। जूडो खिलाड़ी मेहनत के साथ अपने कोच व एसोसिएशन के सहयोग से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में हनुमानगढ़ जिले के खिलाड़ी और बेहतरीन प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। जिला प्रशासन और प्रतिनिधियों की तरफ से खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए जो भी आवश्यकता होगी वह सकारात्मक तरीके से पूरी की जाएगी। वक्ताओं ने खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन की बधाई देते हुए भविष्य में भी इस प्रकार का प्रदर्शन लगातार जारी रखने का आह्वान किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि पूरे जिले के लिए यह सौभाग्य की बात है कि राज्य को मिला एक गोल्ड मेडल हनुमानगढ़ के खिलाड़ी को मिला है। साथ ही राज्य ने कुल 6 मेडल जीते, उनमें से 3 मेडल हनुमानगढ़ जिले ने जीते। उन्होंने कहा कि राज्य जूडो एसोसिएशन पूरे प्रयास करेगी कि खिलाड़ियों को खेल को लेकर पूरी सुविधाएं मिले। जूडो कोच अभयजीत सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर सब जूनियर एवं कैडेट वर्ग जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान की झोली में कुल 6 पदक आए। इनमें 1 स्वर्ण व 5 कांस्य पदक शामिल है। इनमें हनुमानगढ़ के एक खिलाड़ी ने स्वर्ण व 2 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीते। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर के अलावा जूडो एसोसिएशन कोष अध्यक्ष तरुण विजय, जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई से अन्य लोग उपस्थित रहे। चंडीगढ़ में आयोजित नेशनल लेवल कंपटीशन में हनुमानगढ़ के जूडो खिलाड़ियों का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है और जो पदक विजेता हैं उनके सम्मान के लिए आज राजस्थान जूडो एसोसिएशन के जो प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं तरुण विजय जी और हमारे जिला खेल अधिकारी जूडो के जो कोच हैं यहाँ पे जो प्रैक्टिस करवाते हैं, उनकी उपस्थिति में इन बच्चों का मान सम्मान किया गया। मैं समझता हूँ कि हनुमानगढ़ जिले के लिए ये गौरव की बात है कि एकमात्र खिलाड़ी का सिलेक्शन जो खेलो इंडिया में भी हुआ है वो हनुमानगढ़ के ही खिलाड़ी हैं और आने वाले समय में ये एक उज्जवल भविष्य का संकेत है कि जब बच्चे इतनी मेहनत के साथ अपने कोच और एसोसिएशन के सहयोग से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आने वाले समय में विभिन्न प्रतियोगिताओं में यहाँ के खिलाड़ी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की तरफ से यहाँ खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए जो भी आवश्यकता होगी वो हम सकारात्मक तरीके से करें। अभी 7 से 13 तारीख तक कैडेट एंड सब जूनियर नेशनल में जिसमें हनुमानगढ़ का प्रदर्शन एक तरफा रहा। कुल हमारे राजस्थान के 6 पदक आए जिसमें 5 ब्रॉन्ज और 1 गोल्ड था और अकेले हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कई एक बच्चे का गोल्ड है और 2 ब्रॉन्ज है और एक बच्ची का खेलो इंडिया में हुआ जो एकमात्र लड़की है पूरे राजस्थान में जिसका खेलो इंडिया में हुआ और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमने हनुमानगढ़ ने हासिल की है
और उनके सम्मान के लिए कलेक्टर साहब ने थोड़ा टाइम निकाला और बच्चों को मोटिवेट किया, उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए उनको आगे प्रोत्साहन किया। न्यायालय में मजबूती से पैरवी करवा लाखों बीएसटीसी अभ्यर्थियों को न्याय व राहत दिलाने की मांग को लेकर बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। न्यायालय में मजबूती से पैरवी करवा लाखों बीएसटीसी अभ्यर्थियों को न्याय व राहत दिलाने की मांग को लेकर बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि बीएसटीसी अभ्यर्थियों का 11 अक्टूबर सन 2021 से बेमियादी धरना जयपुर के शहीद स्मारक में चल रहा है। बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने पहले भी दिसंबर 2000 में रिद्धि सिद्धि चौराहा जयपुर में सांकेतिक प्रदर्शन किया था। तब मुख्यमंत्री जी ने बीएसटीसी के हक को ध्यान में रखते हुए रीट 2021 सेशन प्रथम में केवल बीएसटीसी को ही पात्र मानकर 4 लाख बीएसटी अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की थी। इसलिए सभी बीएसटीसी अभ्यर्थी मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जबकि अब यह मामला हाईकोर्ट जोधपुर में विचाराधीन है। इसको लेकर बीएसटीसी अभ्यर्थी एजी से मजबूती पूर्वक पैरवी करवा बीएसटीसी अभ्यर्थियों को न्याय दिलवाने की गुहार सरकार से लगा रहे हैं। लेकिन बीएसटीसी अभ्यर्थियों की बात प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से राज्य सरकार तक नहीं पहुंच रही थी। इसलिए 9 नवंबर की सुनवाई में एजी से मजबूती से पैरवी करवाने की बात राज्य सरकार तक पहुँचाने के लिए मुख्यमंत्री के पास जयपुर में 8 नवंबर को बीएसटीसी अभ्यर्थी गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। लेकिन 100 मीटर की दूरी तय करते ही पुलिस मुख्यालय के पास ही अभ्यर्थियों को रोक लिया गया और फुटपाथ पर बैठा दिया गया। प्रशासन ने सचिवालय में अधिकारियों से वार्ता करने का आश्वासन दिया, लेकिन प्रशासन ने बाद में रास्ता जाम करने के आरोप में बीएसटीसी अभ्यर्थियों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया। ज्ञापन में कहा गया है कि मामले की हाईकोर्ट में आगामी सुनवाई 22 नवंबर तय कर दी है। बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से ज्ञापन के माध्यम से 22 नवंबर को हाईकोर्ट जोधपुर में होने वाली सुनवाई में एजी से फिजिकल रूप में उपस्थित होकर मजबूत पैरवी करवा अभ्यर्थियों को न्याय दिलवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में राम कुमार, मदन लाल, प्रवीण कुमार, विनोद कुमार, रमेश कुमार, हीरालाल, यश चलाना सहित बीएसटीसी के अन्य अभ्यर्थी मौजूद रहे। ये आज हमारा ज्ञापन है कलेक्टर साहब को, जो बीए वाले हैं उनको लेवल फर्स्ट से बाहर करने के लिए, और जो बेरोजगार है शहीद स्मारक जयपुर में जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स पर राजस्थान सरकार के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। हम चाहते हैं कि वो मुकदमा वापस हो और राजस्थान सरकार हमारी तरफ से मजबूत पैरवी करें और हमारा जो हक है वो हमें दिलाएं, क्योंकि बीएड वालों के पास 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड उनके पास अलग अलग ऑप्शन है और बीएसटीसी वाले के पास लेवल फर्स्ट है। उसके लिए 22 तारीख को जोधपुर हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आना है, तो हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार से हमारी तरफ से मजबूत पैरवी करें और हमें न्याय दिलाएं। जी 2 कोर्स है, एक बीएसटीसी है और एक है बीएड, दोनों टीचिंग के लिए है। जो बीएसटीसी है वो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए है, जो जिनमें समझ कम है थोड़ी, और बीएड जो है वो बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए है। लेकिन 2 लेवल रीट लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में केवल और केवल बीएसटीसी होती है, लेकिन 28 जून को 2018 को एक एनसीटी ने कानून बनाया या फिर एक अध्यादेश दिया जिसमें ये कहा कि बीएड को भी उसमें ऐड किया जाए। लेकिन पर्याप्त संख्या में बीएसटीसी कैंडिडेट है हमारे पास, तो बीएड को ऐड क्यों किया जा रहा है? जो बीएसटीसी के है उनके पास केवल और केवल एक ही मौका होता है, रीट लेवल 1, और जो बीएड है उनके पास 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, लेवल 2 और भी आगे बहुत मौके मिलते हैं उनको। तो हमारे हितों पर ये कुठाराघात है। तो हम चाहते हैं कि बीएड को लेवल 1 से बाहर किया जाए। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है।
खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन के गौशाला प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का सोमवार को समापन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में सहयोग देने वाले श्रद्धालुओं का सम्मान किया गया। टाउन की श्री गौशाला प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का सोमवार को समापन किया गया। इस दौरान कथा में सहयोग देने वाले धर्म प्रेमी लोगों को कथावाचक संत विज्ञानानंद सरस्वती महाराज द्वारा सम्मानित किया गया। कथा की संपूर्ण आहुति के बाद श्रद्धालुओं के लिए सोमवार को भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारा ग्रहण कर जीवन को सफल बनाया। गौशाला के प्रांगण में पिछले हफ्ते से भगवत कथा का हो रही थी, जिसका आज समापन है। जो गुरुजी कर रहे थे, भगवत कथा सुना रहे थे, उनकी आयु 108 वर्ष है, पर 108 में लगते नहीं, इतने जवान हैं। सुबह 5 बजे ही मुझे कई बार मिलते हैं, गौओं की दर्शन करने के लिए आते हैं सुबह उठ के। मतलब कि लोग शहर ਦੇ ਵਿੱਚ आम जन जो कथा सुनने आता है, वो सब कहते महाराज की कथा बहुत अच्छी और बढ़िया है, बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं। नाल योगा भी करवाते हैं सुबह के टाइम, और भी कोई औषधियाँ बताते हैं। मतलब आज उसका समापन है। समापन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया है। आयोजन के बाद बढ़िया प्रसाद वितरण हो रहा है। मतलब कि परमात्मा बता। टाउन के जनशक्ति भवन में सोमवार को अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन का सम्मेलन आयोजित हुआ। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन का 8वां जिला सम्मेलन टाउन स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित किया गया। सम्मेलन के मुख्य वक्ता श्रीमती दुर्गा स्वामी तथा पालाराम थे। वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर देश में महंगाई बढ़ाकर निर्धन तबके को आर्थिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाते हुए संघर्ष करने का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों के हक में कानून बना रही है तथा दबे कुचले लोगों को और ज्यादा मुसीबतों में डाला जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कॉमरेड रघुवीर वर्मा ने बताया कि अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में मनरेगा श्रमिकों सहित अन्य मुद्दों पर संघर्ष करने के लिए रणनीति तैयार की गई। लगभग 10 के आसपास पहुंच गई है। 9 रुपए 48 पैसे यूनिट, 10 रुपए लगभग हो ही गए। पानी जो हमारा सार्वजनिक था, सरकारी था, उस पानी को एक जमाना था कि लोग प्याऊगी, बाकायदा निजीकरण की तरफ धकेलने के बाद उसके भी मीटर लग रहे हैं और उसका भी पैसा हमसे वसूल किया जाएगा अनाप शनाप तरीके से। रोड से इतना पीटा, रीजन एक ही कि मजदूरी ना देनी पड़े, क्योंकि ये पूंजीवादी व्यवस्था है, हर रिश्ता पैसों पर आधारित है। आज अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन का 8वां जिला सम्मेलन हनुमानगढ़ में हुआ है। इसमें पीलीमंगा, संगरिया, हनुमानगढ़ और टिप्पी क्षेत्र के या खेतिहर मजदूरों के जो प्रतिनिधि है, उन्होंने भाग लिया है। और आज हमारे मुख्य वक्ता दुर्गा स्वामी हैं, जो खेत मजदूर यूनियन की नेता है, पालाराम जी हैं, वो आए हैं। आज जिले की नई कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा अभी। और जो नरेगा मजदूरों की समस्या है, खेतिहर मजदूरों की जो समस्या है, उस पर आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। अभी तो उस पर आंदोलन पर ही हम करेंगे। किसानों के आंदोलन के साथ मिलकर खेतिहर मजदूर साथ जाएगा। 26 नवंबर को शाहजहाँपुर बॉर्डर भी जाएगा और 20 तारीख को पूरे प्रदेश का सम्मेलन होने जा रहा है बीकानेर के अंदर। तो यहाँ से करीब 30 साथियों का प्रतिनिधिमंडल एक बीकानेर भी जाएगा। गांव कोहला के खेल मैदान में सोमवार को जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का समारोहपूर्वक शुभारंभ किया गया। गांव कोहला के खेल मैदान में सोमवार को जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का समारोहपूर्वक आगाज हुआ। जिला हैंडबॉल संघ के तत्वाधान में जंक्शन की फास्ट ट्रैक एकेडमी की ओर से करवाई जा रही प्रतियोगिता के उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कोहला के प्रिंसिपल विराट तनेजा थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच प्रतिनिधि नेतराम ने की। अतिथियों के साथ जिला हैंडबॉल संघ सचिव श्याम पांडे ने प्रतियोगिता की शुरुआत खिलाड़ियों के परिचय प्राप्त कर की। इस मौके पर जिला हैंडबॉल संघ के कोच शोपत जाखड़ ने बताया कि जिला हैंडबॉल संघ के तत्वाधान में जंक्शन की फास्ट ट्रैक एकेडमी की ओर से गाँव कोहला के राजकीय विद्यालय में
जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के सीनियर में पुरुष और महिला वर्ग जबकि जूनियर वर्ग में पुरुष वर्ग के मुकाबले होंगे। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में जिले भर से आई 15 टीमें हिस्सा ले रही हैं। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी 19 नवंबर से जयपुर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। जूनियर राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए भी खिलाड़ियों का चयन इसी जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में किया जाएगा। हाल ही में जैसे आपको बताया गया, हमारी टीम अभी 3rd पोजीशन ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई है। तो इसी तरह से आप सबको शुभकामनाएं। आप भी हनुमानगढ़ जिले का नाम रोशन करें, राज्य स्तर पर पहुंचे, राष्ट्र स्तर पर खेलें। जिला हैंडबॉल संघ हनुमानगढ़ के तत्वावधान में और ये फास्ट ट्रैक एकेडमी हनुमानगढ़ जंक्शन के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। ये कोल्ला में जो हैंडबॉल की जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता है, इसमें यहाँ सीनियर में पुरुष और महिला दोनों वर्ग को रखा गया है और जूनियर में खाली बालक वर्ग को रखा गया है, केवल बालक वर्ग को रखा गया है। ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता आज जो होने जा रही है कोला खेल मैदान में, इसके अंदर ये विराट तनेजा जो महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल कोला के प्रिंसिपल हैं, ये मुख्य अतिथि हैं, उनकी उपस्थिति में ये प्रतियोगिता करवाई जा रही है। और इस प्रतियोगिता में जितनी भी टीमें जिले भर से जो आई हैं वो भाग ले रही हैं, महिला और पुरुष वर्ग। इनमें से जो बच्चे यहाँ से चयन होंगे वो बच्चे 19 तारीख को जोधपुर में सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता हो रही है, उसमें भाग लेंगे। और उसके बाद 26 तारीख को बांसवाड़ा में जूनियर राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता हो रही है, उसमें भी भाग लेंगे। वो भी बच्चे सारे आज यहाँ से चयन होंगे। तो ये 15 टीमों के लगभग है। अभी सूची आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।